Hello students, I hope you will like this video and if you like this video please like, share and subscribe. आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 अ फैक्टर. हमें चेक करना है कि x plus 1 इनमें से हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं, उनमें से किसका x plus 1 फैक्टर है. बहुत इजी है. पहला पार्ट है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. फ्रेंड्स, हमें फैक्टर चेक करने के लिए हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ी थी. फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि x प्लस 1 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा, मतलब ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये एक दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा अगर इसका जो जीरो है उसे हम जब यहाँ पुट करेंगे उसकी वैल्यू जीरो आ जाए. मतलब इसका जो जीरो निकलेगा वो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर पाए तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर. कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे px जो है वो हमारा ये पॉलिनोमियल है और इस x प्लस 1 को जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे. जीरो के साथ इक्वेट क्यों करेंगे, ताकि हमें वो रियल नंबर मिल सके जो हमें यहाँ डालना है, वो जीरो मिल पाए. सो प्लस 1 दूसरी साइड जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई. ये जो x की वैल्यू आई है यही हमें यहाँ पर पुट करनी है. हमने यहाँ पर x की जगह माइनस 1 पुट किया, हमारे पास क्या आया, माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1. माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस 1 इंटू प्लस 1 इज माइनस 1 एंड दिस इज प्लस 1. अब फ्रेंड्स ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, जीरो. तो हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर माइनस 1 डालने पर जीरो आ गया. इसका मतलब x प्लस 1 इसका फैक्टर होगा. इसी तरह से सेकेंड पार्ट करेंगे, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. अब इसमें क्या है, सेम उसी तरह से हम x प्लस 1 को जीरो पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. x की वैल्यू क्या आई, x माइनस 1, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे. इस पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारे पास जीरो नहीं आया बिकॉज माइनस 1 का पावर 4 इज 1, माइनस 1 का पावर क्यूब इज माइनस 1. जब फ्रेंड्स पावर इवन होती है तो माइनस हट जाता है, जब पावर ऑड होती है तो माइनस रुक जाता है, रह जाता है, तो इसलिए हमारे पास ये आ गया. अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, पर ये एक 1 बच गया. सो आंसर आया 1 जो कि जीरो को इक्वल नहीं है, इसलिए x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि x प्लस 1 ने इस पॉलिनोमियल में जीरो देने के बाद वैल्यू जीरो नहीं लाई. सो इसलिए ये क्या हो गया, इसका फैक्टर नहीं होगा. थर्ड इज x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1. इसे वैसे ही करेंगे, लेट कर लेंगे px को, ये पॉलिनोमियल x प्लस 1 को जीरो के साथ इक्वेट किया, x की वैल्यू क्या आई, माइनस 1. अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट करके देखेंगे. तो हमने x की वैल्यू माइनस 1 इस पॉलिनोमियल में पुट किया, x की जगह माइनस 1, जहां जहां x दिखा हमें, हमने वहां वहां माइनस 1 पुट कर दिया. माइनस 1 की पावर 4 इज 1, 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, 3 इंटू 1 इज 3, माइनस 1 का माइनस 1 रहा प्लस 1. अब यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो गया, माइनस 1 कैंसिल हो गया, 1 फिर से बच गया, दैट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा. फोर्थ पार्ट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2. अब ये हमें पॉलिनोमियल लेट करना है, सो हमने लेट कर लिया px इज दिस, x प्लस 1 इक्वल्स टू जीरो पुट किया, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आई x इक्वल्स टू माइनस 1. इसमें हमने पुट की, x की जगह जहां जहां हमें दिखा हमने वहां वहां माइनस 1 पुट किया. माइनस 1 का क्यूब इज माइनस 1, माइनस का माइनस, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1. यहाँ से माइनस फ्रेंड्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप यहाँ पर ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये एज इट इज बाहर आ गया, 2 प्लस अंडर रूट 2, राइट. सो यहाँ पे प्लस अंडर रूट 2 बचा, यहाँ पर माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 2, तो ये इसके 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच गया रूट 2 प्लस रूट 2. यहाँ पर कुछ नहीं आगे, मतलब 1 प्लस 1 इज 2, 2 रूट 2, मतलब रूट 2 कितने हैं, 2 बार है, तो 2 रूट 2, बट ये नॉट इक्वल्स टू जीरो है, hence x plus 1 is not a factor of
px. Now question number 2, use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. हमें factor theorem use करके बताना है कि ये gx जो हमें दिया है, कुछ पार्ट्स दिए हैं उनमें gx और px दिया है, हमें शो करना है, बताना है कि gx इसका फैक्टर है या नहीं है. तो फ्रेंड्स एज इट इज, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है एज इट इज ही करना है. हियर हमें px क्या मिला है, दिस gx को हम 0 के साथ इक्वेट कर देंगे. तो हमारे पास 0 gx क्या है, x प्लस 1 है. यहाँ पर x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 किया, x की वैल्यू क्या आ गई, -1. 1 उधर गया, -1 बन गया. अब इस x को हम इस वैल्यू में पुट करेंगे. अगर यहाँ पर इस x की जगह -1 को डालकर 0 आ गया तो gx इसका फैक्टर होगा. अगर नहीं आया तो gx इसका फैक्टर नहीं होगा. तो हमने x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है. -1 हमने जहाँ जहाँ हमें x दिखा हमने -1 वहाँ पुट कर दिया. x की जगह -1, यहाँ पर भी इसी तरह से. तो -1 का क्यूब इज -1. -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया, -2. यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस +2, यहाँ पर -1. अब फ्रेंड्स ये -2 और ये +2 कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 0. तो हमारे पास 0 आ चुका है. सो gx इस px का फैक्टर होगा. सेकेंड पार्ट, px इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx हमें दिया है. सेम वैसे ही करेंगे. इसे हमने px माना है, ये gx है. gx को हमें 0 के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू निकालनी है. x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2 वहां जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2. अब px में जहां जहां आपको x दिखता है वहां वहां हमने क्या पुट करना है, -2. ये हमने यहाँ -2 पुट किया. -2 का क्यूब इज -8, -2 का स्क्वायर इज 4, 4 3 ज़ा 12. इसी तरह से प्लस माइनस -2 3 ज़ा 6 प्लस 1. यहाँ पर -8 प्लस 12 -6 प्लस 1 आया है. इसको सॉल्व करके हमारे पास -1 बचता है जो कि 0 को इक्वल नहीं है. सो ये जो gx है वो इसका फैक्टर नहीं होगा क्योंकि इसने हमें 0 आंसर नहीं दिया. थर्ड पार्ट इज px दिया है, gx दिया है. px हमने लिख लिया, gx को फिर से 0 के साथ इक्वेट किया. x की वैल्यू क्या आई, x -3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3, वहां जाएगा +3. फिर से हमने इस पॉलिनोमियल में वैल्यू पुट की. p3 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6. 3 का क्यूब इज 27, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और ये 6 और 3 9 हो गए. 27 और 9 हो जाते हैं 36. 36 माइनस 36 इज 0. तो हमारे पास 0 आ गया फ्रेंड्स. इसका मतलब ये जो gx था वो इसका फैक्टर होगा. सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px. Now question number 3, find the value of k if x minus 1 is a factor of px in each of the following cases. अब यहाँ पर क्या बोला है कि हमें वैल्यू निकालनी है k की और हमें ऑलरेडी बताया है कि x माइनस 1 px का फैक्टर है. मतलब अगर हम x माइनस 1 से 0 निकालें, x माइनस 1 को अगर हमने 0 निकालना हो तो फ्रेंड्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, राइट. x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. तो अगर हम x1 यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 0 आ सकता है. तो हमें क्या करना है, मान लेना है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है और उस फैक्टर को मान के हमें k की वैल्यू निकालनी है. कैसे करेंगे, बहुत इजी है. सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब x की वैल्यू क्या हुई फ्रेंड्स, 1 हो गई. तो मतलब p1 0 के इक्वल आ जाता है, राइट. क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर है, पीछे अभी हमने 2 क्वेश्चंस में किया, फैक्टर तभी होता है जब इसकी वैल्यू, इसका 0 यहाँ पर पुट करने पर 0 आए, यानी कि ये इसका फैक्टर है मतलब 0 आ रहा है. तो p1 इक्वल्स टू 0 है, राइट. मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 1 डालने पर हमें ये 0 आंसर देगा. तो हमने लिख लिया p1 इक्वल्स टू 0. तो अब हम p1 है क्या हमारे पास, यहाँ पर x की जगह हमने 1 1 1 पुट कर दिया. 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल्स टू 0 हो गया. यहाँ से 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1 प्लस k, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस k, 2 वहां गया -2. तो k की वैल्यू क्या आ गई फ्रेंड्स, -2. सेकेंड पार्ट क्या है, px हमें दिया है, x माइनस 1 की फिर से हमने वैल्यू निकाली, x इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये हमें गिवन है. और जब कोई इसका फैक्टर होता है, इसका क्या मतलब होता है कि इसको जब हम x की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 0 आएगी, मतलब p1 इक्वल्स टू 0 होगा. फ्रेंड्स इस लाइन का मतलब ही ये होता है कि p1 इक्वल्स टू 0 होगा अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम. दिस इंप्लाइज
अब हम जहाँ जहाँ हमें x मिला हमने वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया, राइट, क्योंकि अगर ये P1 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, राइट। तो हमने यही वहाँ पे उठा के लिख दिया, ये इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, हमने वही लिख दिया। सो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2 भी उस साइड जाएगा, √2 भी उस साइड जाएगा, दोनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस हमने कॉमन ले लिया, 2 प्लस √2 हमारे पास k की वैल्यू आ गई। थर्ड पार्ट इज px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। सिंस यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब x इसका फैक्टर है, x इक्वल्स टू 1। तो अगर x इक्वल्स टू 1 फैक्टर है मतलब p1 0 होना चाहिए। तो हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ 1 पुट किया, इक्वल्स टू 0 किया। यहाँ पर k माइनस √2 प्लस 1 आया, माइनस √2 वहाँ गया, प्लस √2 माइनस प्लस 1 वहाँ गया, माइनस 1 हो गया, तो ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। फोर्थ पार्ट इज px इज इक्वल्स टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। फिर से वही करेंगे, x माइनस 1 फैक्टर है मतलब x इक्वल्स टू 1, x का फैक्टर है तो p1 0 होना चाहिए। तो p1 की हमने वैल्यू यहाँ पर पुट की, वो भी 0 हुई, तो k माइनस 3 प्लस k इक्वल्स टू 0 हो गया। अब यहाँ पर 2k है तो ये 2k बन गया, इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 प्लस 1 2k माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये 3 दूसरी साइड जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/2। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। इसे हमें फैक्टराइज करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से सॉल्व करते हैं। क्लियरली हमारे पास यहाँ पर फ्रेंड्स p प्लस क्यू क्या है, p प्लस क्यू क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो बीच का नंबर होता है कोफिशिएंट x का, राइट, और p क्यू क्या होता है, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। मतलब इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब होता है कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आना चाहिए, ये मल्टीप्लाई 1, 12 1 जा 12 आना चाहिए, और मतलब जो भी हम जीरोस लेने वाले हैं उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 12, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या आना चाहिए -7, मिडल टर्म, राइट। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब क्या है, मिडल टर्म को ही स्प्लिट करना है, और इस तरह से स्प्लिट करना है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, हमारे पास 12, और मल्टीप्लाई किसको करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। तो इसी को हमने मल्टीप्लाई को ही हमने पी क्यू से डिनोट किया है फ्रेंड्स, और एड सब्ट्रैक्ट को हमने p प्लस क्यू में डिनोट किया है। तो अब इसके फैक्टर्स हमें ढूंढने पड़ेंगे। अब फ्रेंड्स 12 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 12, ये पहला फैक्टर, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, और माइनस वाले भी होते हैं, -1 इंटू -2, -2 इंटू -6, -3 इंटू -4, और तो कोई फैक्टर नहीं होता, राइट। अब हमें ऐसा फैक्टर ढूंढना है कि जिसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास -7 आ जाए, राइट। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 1 और 12 ऐड करेंगे तो 13 होता है, 6 और 2 ऐड करेंगे तो 8 होता है, 3 और 4 ऐड करेंगे 7 होता है, -7 चाहिए हमें, ये भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस -7 आ सकता है, तो ये दो हम अपने फैक्टर्स ले लेंगे। तो लिखेंगे कैसे इसको फ्रेंड्स, यहाँ पर p प्लस क्यू को -7 को हम मतलब किस तरह से लिख सकते हैं, तोड़कर -4 -3, और 12 को कैसे लिख सकते हैं, सेम यही इसी को मल्टीप्लाई कर देना फ्रेंड्स। ये बस लिखने का तरीका है, समझना आपने उसी तरह से कि मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, ऐड करके -7 आना चाहिए। तो -7 के फैक्टर्स हमने यहाँ पर 12 के फैक्टर्स निकाले, -7 को हम -4 -3 लिख सकते हैं, और 12 को हम -4 इंटू -3 लिख सकते हैं। आप देख लो मल्टीप्लाई करके 12 आ जाता है। सो 12x स्क्वायर -7x प्लस 7 को कैसे लिखेंगे, -7 की जगह पर हमने क्या लिख दिया -4 और -3x। अब यहाँ से हम 4x कॉमन ले लेंगे, तो 4 के टेबल में 12 कब आता है 3 जा, और यहाँ पर हमने 1x बाहर लिया तो 1x यहाँ से बचा हुआ है वो अंदर आ गया। इसी तरह से यहाँ पर क्या बचा, 4x पूरा का पूरा मैंने बाहर ले लिया, -1 बच गया, राइट। यहाँ से -1 कॉमन लिया, 3x -1 बचा। मैंने आपको बोला था यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने बार बार ये बोलती हूँ कि आपने अंदर ध्यान देना है, यहाँ पर सेम टर्म्स होनी चाहिए, राइट। तो इसी तरह से आपको कॉमन लेना है। तो 4x -1 एक फैक्टर आ गया, 3x -1 दूसरा फैक्टर आ गया। तो इस तरह से हमने इसे फैक्टराइज कर लिया। सेकेंड पार्ट इज
2x² प्लस 7x प्लस 3, फिर से वैसे ही करेंगे। अब मल्टीप्लाई करके फ्रेंड्स क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 आना चाहिए, ऐड करके क्या आना चाहिए 7। तो अब हम 6 के फैक्टर देखेंगे। 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 और 6, राइट, 2 और 3, यही होते हैं। अब फ्रेंड्स 1 और माइनस वाले होते हैं, -1 और 6, -2 और -3, राइट। अब पहले ही फैक्टर में हमारे पास 7 आ जाता है, ऐड करके 6 + 1 = 7 और मल्टीप्लाई करके 6 भी आ जाता है। तो हम यही दो फैक्टर्स ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, p + q क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7, pq मतलब मल्टीप्लाई करके क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ x² को और कांस्टेंट टर्म को, 2 × 3 = 6, p + q क्या है 7। 7 को किस तरह से लिखेंगे, जो फैक्टर्स आपने चूज किए होते हैं उनको लिखना होता है, 6 + 1, और pq क्या है 6 × 1। तो इसे स्प्लिट कैसे करेंगे, 7x की जगह लिख देंगे 6x + x, कॉमन ले लिया हमने, यहाँ से कॉमन क्या आता है, छोटा कौन है 2, तो 2 कॉमन ले लिया, और एक x हमने कॉमन ले लिया, दोनों के पास था एक x, यहाँ से सिर्फ x बचा, यहाँ से 3 बचा, क्योंकि 2x × 3 = 6x, 2 3 = 6 और x आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया, क्योंकि x + 3 हमें ब्रैकेट में चाहिए। तो यहाँ पे एक फैक्टर आ गया 2x + 1, दूसरा आ गया x + 3। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखेंगे, क्लियरली p + q यहाँ पर क्या है 6 सबसे पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिर से देख लेते हैं, 6 × -6, 6 × -6 = -36 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, और ऐड करके क्या आना चाहिए फ्रेंड्स 5 आना चाहिए, राइट। तो अब 36 के फैक्टर्स करेंगे, फिर से 36 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। 36 का 1 × 36, 2 × 2 18, राइट, 3 12, राइट, 4 9, इसके अलावा कोई और है, हाँ 6 × 6, राइट, यही फैक्टर्स बनते हैं। तो अब हमें देखना है कि किसको ऐड करने पर 5 आ सकता है। अच्छा, माइनस वाले भी होंगे हमारे पास फैक्टर्स, इनके अलावा माइनस वाले भी हमारे फैक्टर्स हैं। पहले हम फैक्टर्स चूज करते हैं कि किसको ऐड करके हमारा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 9 आ सकता है। 1 और 36 को करके आता है 5, नहीं आता। 8 और 2 को करके भी नहीं आता, ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, नहीं आता। 3 और 12 को भी करके नहीं आता। 9 और 4 को करके, 9 और 4 को ऐड करने पर तो नहीं आता, पर 9 में से 4 को माइनस करने पर हमारे पास क्या आ सकता है 5 आ सकता है। फ्रेंड्स 9 में से 4 माइनस करने के लिए मुझे इस तरह से होना चाहिए, प्लस किसको दूं और माइनस किसको दूं, ये देखना पड़ेगा, राइट। तो माइनस किसको देंगे, हम 4 को देंगे, क्योंकि 9 में से 4 माइनस करने पर ही 5 आएगा। 5 किस में है, प्लस में, हमें 5 किस में चाहिए, प्लस में। तो प्लस का साइन किसके साथ आना चाहिए, बड़े वाले नंबर के साथ, तो छोटा और दूसरे नंबर के साथ माइनस वाला साइन आ सकता है। बहुत ईजी है, फिर से देखो क्या करेंगे कि 9 और 4 हमने चूज कर लिए सबसे पहले। अब हमने देखना है 5 के साथ माइनस है या नहीं। 5 के साथ माइनस नहीं है ना, सो हमें माइनस उसके साथ लगाना पड़ेगा जो छोटा नंबर है, क्योंकि 5 के साथ क्या है प्लस, तो बड़े नंबर के साथ आपने प्लस लगाना है। जो भी साइन कांस्टेंट टर्म के साथ होगा वो आपने बड़े नंबर के साथ लगाना है। लेट अस सपोज यहाँ -5 होता तो आप -9 + 4 करते, ठीक है, पर यहाँ पर प्लस है तो हमने +9 को दे दिया और -4 को दे दिया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे 9 × -4 -36 भी आ जाएगा। तो इसीलिए हमने ये दो चूज कर लिए। अब p + q क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, वैसे ही आपने ये सारा लिख लेना है। p + q हमारे पास क्या आया 5, और हमने यहाँ पर एक 9 ले लिया प्लस वाला और एक -4 ले लिया। लिखना भी फ्रेंड्स वैसे ही है। फिर pq क्या है 9 × -4, अब इसे लिखेंगे भी वैसे ही। 5x को हमने किसमें स्प्लिट कर दिया, 9x - 4x - 6। अब इसी को कैसे करेंगे, कॉमन क्या आएगा 3x, यहाँ से 3 2 और x बच गया। यहाँ पर 3 × 3 9 और एक x, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो 2x + 3 आया। एक फैक्टर आ गया 3x - 2, एक फैक्टर आ गया 2x + 3। यहाँ पे फ्रेंड्स x है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं समझ आया, इसको बार बार रिपीट करके देखिए, दोबारा से
वीडियो को चलाकर देखिए, बार बार समझिए, फिर आपको समझ आ जाएगा। बहुत इजी है, बस आपने 5 बनाना था। तो 5 हमें बनाने के लिए मैंने पहले 36 के फैक्टर्स देखे और उनमें से अब मुझे पता था यहाँ पर माइनस है, तो एक को माइनस और एक को प्लस हमें देना ही पड़ेगा। तो ऐड में यहाँ पर प्लस में साइन था, तो इसलिए मैंने बड़े वाले को प्लस का साइन दे दिया और छोटे वाले को माइनस का साइन दे दिया, और कुछ नहीं है। बस आप इसे बार बार रिपीट करके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। नाउ पार्ट 4 क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। अब हमें फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 3 4 जा 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, और ऐड करके हमें लाना है माइनस 1, राइट। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से 12 के हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। 12 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, राइट, यही होते हैं। अब इनके माइनस वाले भी फैक्टर्स होते हैं, -1 -12 -2 -6 -3 -4। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, माइनस चाहिए। यहाँ पर एक, जब भी यहाँ पर एक माइनस हो ना, तो समझ लो एक माइनस में आने वाला है और एक प्लस में आने वाला है। पहले तो आप सिर्फ ये देख लो कि किसको सब्ट्रैक्ट कर कर या ऐड कर कर -1 आता है। 1 और 12 को करके आता है -1, कभी आ सकता है। 12 में से 1 जाएंगे 11 हो जाएगा, 12 + 1 13 हो जाएगा, कभी 1 नहीं आने वाला, ना ऐड करके ना सब्ट्रैक्ट करके। 2 और 6 को करके भी नहीं आने वाला, 3 और 4 को करके आ सकता है। 4 में से अगर 3 माइनस कर दूं या 3 में से 4 माइनस कर दूं तो -1 आ सकता है। तो बस हमें माइनस चाहिए फ्रेंड्स, पीछे वाले सम की तरह ही है ये। हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए। हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 3 और 4, और मैंने आपको बोला है जो भी कांस्टेंट टर्म के साथ साइन होगा वो आप बड़े वाले के साथ दे दोगे। तो 4 के साथ आप माइनस दे दोगे और 3 के साथ प्लस दे दोगे, बस इतना ही करना है। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, 3 को ये एज इट इज वैसे ही लिखा। p + q क्या है, -1 है, और pq क्या है, 3 × 4 -12 है, 3 × -4 -12 है। p + q हमारा क्या है, -1, जिसे हमने स्प्लिट करके अब कैसे लिखना है, +3 -4, इस तरह से। और pq क्या है फ्रेंड्स, लिखा क्यों ऐसे मैंने 3 + -4, क्योंकि हमें ऐड डालना है बीच में, इसी फॉर्म में लिखना है। p क्या है हमारा, 3, प्लस का प्लस आया, और q हमने क्या लिया है, -4। इसी तरह से pq करना है, p ये है और q क्या है, -4। अब यहाँ पर स्प्लिट करके वैसे ही लिख दिया हमने, 3x² + 3x - 4x, माइनस x की जगह क्या आ गया, 3x × -4x -4, 3x कॉमन लिया, यहाँ से x + 1 आ गया कॉमन, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो फिर यहाँ पर x + 1 आ गया। फ्रेंड्स देखो ये बहुत इजी होता है करना, देखो कैसे करते हैं हम, 3x² + 3x है ना, तो हमें इसमें से कॉमन लेना है, तो कैसे लेंगे, 3x यहाँ से ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, छोटा वाला लेना होता है जो दोनों में हो, वही कॉमन लेना होता है। तो दोनों में है ना, 3 भी है x भी है, यहाँ पर एक 3 हमने बाहर ले लिया, एक x बाहर ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ एक x बचा। यहाँ पर तो हमने दोनों ही बाहर ले लिए तो 1 बचा, इस तरह से। यहाँ पर भी -4x -4 है तो -4 कॉमन लिया, यहाँ पर सिर्फ x बचा, यहाँ पर माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अंदर प्लस बच गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ पर 1 बच गया। तो इस तरह से हम कॉमन लेते हैं। तो ये एक फैक्टर आ गया 3x - 4, दूसरा फैक्टर आ गया x + 1। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।